अभी हमने केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे जैसे थे, जैसे कि मोल क्या होता है, स्टोइकियोमेट्री क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, वो सब कवर कर चुके हैं पिछले वीडियोज में। आज से हम चालू करने जा रहे हैं फिजिक्स। फिजिक्स का चैप्टर है हमारा यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो उसके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं हम एक बार। डायमेंशन कैसे निकालते हैं किसी भी क्वांटिटी का, किसी भी क्वांटिटी का हम लोग अगर डायमेंशन निकाल सकते हैं तो क्या उसकी यूनिट होती है। अगर कोई मेरे पास ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास यूनिट्स तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है, क्या वो एग्जिस्ट करती है। क्या ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास डायमेंशन होता है लेकिन यूनिट नहीं होता। ये सब बातें हम इस चैप्टर में आज कवर करेंगे। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू गुडविल ट्यूटोरियल्स। चलिए शुरू करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी तो ये होता है एनी क्वांटिटी, लिखते चलिए साथ में, एनी क्वांटिटी विच कैन बी measured, any quantity which can be measured with the help of an instrument, with the help of an instrument by which we describe the laws of physical world। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या कहता है कि ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट की मदद से, जो क्या डिस्क्राइब करता है फिजिकल वर्ल्ड के लॉस। ठीक है, अब एग्जांपल लेते तो और समझ जाएगा। जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी में कोई भी हम बात करें तो उसमें दो चीजें होती है, एक होता है n और दूसरा होता है u। अब यहां पे n क्या है, यहां पे n है न्यूमेरिकल वैल्यू और u क्या है, यूनिट। u क्या है, यूनिट। जैसे अगर हम बोले न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू की अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स अ यूनिट अकर्स, यानी एक ही चीज कितनी बार आ चुकी है उसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। एक ही चीज से मेरा मतलब है एक यूनिट कितनी बार आ चुका है। और यूनिट क्या होता है, तो यूनिट होता है, यूनिट इज अ कंपैरिजन। तो यूनिट होता है कंपैरिजन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोले कि एलिफेंट इज 150 टाइम्स हैवियर देन गोट। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गई 150 और u क्या हो गया, यूनिट क्या हो गया। किससे हम एलिफेंट को कंपेयर कर रहे हैं, हम एलिफेंट को कंपेयर कर रहे हैं गोट से। तो यहां पे गोट क्या हो गया मेरा, यूनिट। कंपेरिजन तो बोल सकते हैं लेकिन एक अच्छे वे में क्या बोल सकते हैं, एलिफेंट 150 गुना भारी है लेकिन किससे भारी है, यूनिट क्या होगा, वो भारी है गोट से। इसीलिए यहां पे यूनिट क्या आ गया, गोट। ठीक है, आया, लिख लीजिए इतना। लिखिए, आगे बढ़ते हैं। अब दुनिया में 3 प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी आती है। सबसे पहले आती है फंडामेंटल, फिर आती है एक डिराइव्ड और अगली आती है तुम्हारी सप्लीमेंट्री।
फंडामेंटल 7 प्रकार की होती है फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल, और उसके बाद आती है तुम्हारी डिराइव। जो डिराइव होती है किससे, अब नाम में ही डिराइव, डिराइव का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल से डिराइव की रहेगी। और लास्ट में 2 आती है सप्लीमेंट्री, देखेंगे अभी। हाँ, तो 3 प्रकार की फिजिकल क्वांटिटीज आती है। सबसे पहली आती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरी आती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और तीसरी आती है हमारे पास सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, कई बुक्स में सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल के अंदर इंक्लूड किया है, लेकिन हम अलग से पढ़ेंगे उसको, ठीक है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसकी डेफिनेशन ये कहती है विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, जो किसी और पे डिपेंड नहीं करती उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो अब कितने प्रकार की फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आती है, क्या वो हमें सब याद रखनी है, क्या वो हमें याद हो सकती है? जी हाँ, सारे याद रखने हैं और सब याद करने भी हैं। तो होते हैं 7 प्रकार की फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहला आता है, हम जो बचपन से पढ़ता है वही है, 1-2 नए होंगे, बाकी तुमने ये सब सुना रहेगा। एक तो लेंथ होता है, दूसरा होता है मास, तीसरा होता है टाइम, चौथा होता है टेम्परेचर तापमान, पांचवा होता है इलेक्ट्रिक करंट, छठवां होता है लुमिनस इंटेंसिटी, मैं पहले लिख लेता हूं, आपको आगे समझा दूंगा, और 7वां होता है हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 अलग अलग प्रकार की हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी आती है। कौन सी? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब इनके ऐसा यूनिट क्या होते हैं? तो लेंथ का होता है हमारे पास मीटर, लेंथ का ऐसा यूनिट होता है मीटर। मास का होता है किलोग्राम, टाइम का होता है, आवर तो नहीं सोच रहे हो, सेकेंड। टेम्परेचर का होता है केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखे रहेंगे तो आपको मालूम पड़ गया रहेगा अभी तक, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है? मोल। अब इनके सिंबल, यानी कि कोई इक्वेशन में को अगर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो लेंथ का होता है ऐसा यूनिट मीटर, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एम से। किलोग्राम का होता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है? केजी। सेकेंड को हम कई जगह पे एस भी लिखते हैं और कई जगह पे एसईसी भी लिखते हैं। केल्विन का होता है के, एम्पियर का होता है ए, कैंडेला का होता है सीडी, और मोल का होता है MOL। ठीक है,
ये होती है 7 अलग अलग प्रकार की फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसको नोट कर लीजिए। अब आती है अगली डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। which are derived from fundamental quantities। ठीक है, which are derived from fundamental quantities। एग्जाम्पल जैसे हम अगर देखें तो अगर हम अभी बात करें एरिया की, एरिया, तो एरिया हमें सबको पता है। अगर किसी हम एक रेक्टेंगल या स्क्वायर का निकालते हैं, अगर स्क्वायर का एरिया बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, साइड स्क्वायर। यानी कि हम कर क्या रहे हैं, लेंथ इंटू लेंथ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर रेक्टेंगल का बोले तो हम क्या बोलते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। एक्चुअल में लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, वो होता है उसका जो यूनिट रहेगा, उसका यूनिट अगर लेंथ हमने दिया है 2 मीटर और ब्रेथ भी दिया है 2 मीटर, तो दोनों का यूनिट तो सेम है ना। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, एरिया लेंथ इंटू लेंथ। अब हमें पता है लेंथ इंटू लेंथ का सिंबल क्या होता है, अभी जस्ट पीछे हमने फंडामेंटल में पढ़ा है, मीटर इंटू मीटर। तो यूनिट क्या आ जाता है एरिया का, मीटर स्क्वायर। ठीक है, मान लो अभी हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम की, तो सबको पता है वॉल्यूम के 2 फॉर्मूले हो सकते हैं, या तो एल क्यूब हो सकता है या तो हो सकता है एरिया इंटू लेंथ। तो क्या हो जाएगा ये, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा ये, मीटर क्यूब। ओके, अब अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट, डिस्टेंस क्या होता है, कोई भी एक मेजरमेंट, लेंथ लंबाई, तो वो उसका यूनिट क्या होता है, मीटर। और टाइम का हमने अभी पीछे पढ़ा है क्या होता है, सेकंड। तो इसका क्या आ गया, मीटर पर सेकंड। अब मान लो मैं बात कर रहा हूं चार्ज की, तो चार्ज क्या होता है मेरा, करंट इंटू टाइम। हमने करंट, इलेक्ट्रिक करंट का अभी पीछे यूनिट पढ़ा, क्या होता है, एम्पियर, ऐसा यूनिट एम्पियर। और टाइम का भी पीछे पढ़ा, क्या होता है, सेकंड। तो क्या आ गया चार्ज का, एम्पियर सेकंड। तो ये थी हमारी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी बहुत सारी आती है, अभी एग्जांपल के लिए इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हुए, नोट कर लिया, चलिए। पानी पी जाते, एक सेकंड दीजिए आप। अगली होती है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, अब ये फंडामेंटल के अंदर आती है। इन मेनी बुक्स, बहुत सारी किताबों में ऐसा दिया गया है। ठीक है, 2 प्रकार की होती है, एक तो होता है प्लेन एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। पहले अगर प्लेन एंगल की बात करें,
तो प्लेन एंगल क्या होता है हम सबको पता है। मान लो अगर मेरे पास एक ये रेडियस r है और ये यहां पे एक आर्क बना है, और मान लेते हैं यहां से यहां तक कोई तो डिस्टेंस ट्रेवल किया है और यहां पे मूवमेंट कितना हुआ है, थीटा का मूवमेंट हुआ है। ये यूज कहां करते हैं हम, ये यूज हम वहां करते हैं जहां पे आता है सर्कुलर मोशन टाइप जैसा कुछ। यहां पे देखो ये कोई जो ऑब्जेक्ट है किस में मूव कर रहा है, ये सर्कल में मूव कर रहा है। कैसे मालूम पड़ा, अगर इस आर्क को हम कंप्लीट करेंगे तो एक सर्कल के फॉर्म कैसा बनेगा। तो यहां पे हो क्या रहा है, सर्कुलर मोशन। तो जब भी कोई चीज सर्कुलर मोशन करती है तो एक एंगल बनाती है पर्टिकुलरली ऐसा। अब ये कितना एंगल होता है उसी को हम बोलते हैं प्लेन एंगल। तो इसकी वैल्यू आती है थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। यहां पे हम कह सकते हैं इनकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है रेडियंट, रेडियन। और यहां पे हम सबको पता है कि अगर हम बात करते हैं 360 डिग्री की, तो 360 डिग्री कितना होता है 2 पाई। अगर 180 डिग्री बोले तो कितना होता है पाई। अगर 90 डिग्री बोले तो कितना होता है पाई बाय 2। ऐसे ही कंटिन्यूस। हाँ, अगला आता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल 3D, ये 3D में होता है। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो एंगल इन 3D। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मान लीजिए कोन है मेरे पास, कोन की बात हो रही है हम यहां पे, जैसे हम कोन खाते हैं ना उसी को देख लीजिए, उसमें ये जो एंगल यहां पे बनता है इसी को हम बोलते हैं थीटा। और इनकी यूनिट्स होती है स्टेरेडियन। यूनिट क्या होती है स्टेरेडियन। अब इसको विजुअलाइजेशन कैसे करा, ये देखो ये ऐसे दिख रहा है कि ये देखो ये जो एंगल यहां पे बन रहा है ना नीचे, यहां पे ये ऐसे एंगल, इसी को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में हम लेके आएंगे डायमेंशंस, देखेंगे डायमेंशंस कैसे डिराइव किए जाते हैं, उनके क्या फॉर्मूले होते हैं, कौन से बेसिक्स हमें यूज करने हैं हर एक किसी का डायमेंशन निकालने के लिए। थैंक यू सो मच।